सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है वाई गवर्नमेंट जॉब्स आर स्कैम। और ये मेरे आसपास इंसिडेंट हुए उन चीज़ों पर मैंने सोचा कि ये बनाऊं। ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है क्योंकि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर ही मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाती हूँ। तो ये क्यों है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये सभी उन 28-29 साल के बच्चों की है जिन्होंने अपना 20 साल से लेकर 27 साल तक का सफ़र जो है ना पूरा ख़त्म कर दिया। उनका एडल्टहुड, ठीक है, पूरा बर्बाद हो गया। अब वो एक नौकरी ढूंढ रहे हैं कि 10,000 की भी उनको कोई नौकरी दे दे। स्किल्स क्या है उनके पास? कुछ नहीं, ज़ीरो स्किल्स है उनके पास। तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब स्कैम क्यों है। देखो, ऐसा नहीं है कि लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, लगती है, बहुत लोगों की लगती है। लेकिन आजकल स्कैम चल क्या रहा है एक्चुअली में, इस चीज़ पर हम थोड़ी सी बात करने आए, थोड़ी सी चर्चा करने आए। मैं नहीं चाहती कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट स्टिल देखो, पहली बात तो जिनकी जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको बेस्ट ऑफ लक। और जिनकी नहीं लगी है और अभी उनके पास टाइम टाइम है तो वो करते रहो, ठीक है। प्लस उनके लिए मेरे पास एक एडवाइस है कि प्लीज़ अपनी स्किल्स जो है बना लें, अपना प्लान भी ज़रूर रखें, ठीक है। अपना प्लान भी क्या रखो, तैयार रखो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ना, या कोई भी चीज़ होती है, वो हमेशा एक लक के ऊपर बेस्ड होती है। और आप एक लक के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो पहली चीज़ पर बात करते हैं कि टू मच कंपटीशन। अब आप बोलेंगे कंपटीशन तो यार हर ही चीज़ में, स्टार्टअप करोगे उस चीज़ में कंपटीशन है, ये करोगे वो करोगे हर चीज़ में कंपटीशन है। देखो, बट दिक्कत यहाँ क्या है ना, कि दिक्कत यहाँ पे पहली चीज़ क्या होती है कि एज लिमिट होती है। एमटीएस दे रहे हो आप, यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी का सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो या जीडी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। हर चीज़ की आपके पास एक लिमिट है कि 27 साल तक आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कम से कम 15 लाख बच्चे, 35 लाख बच्चे, 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। सीट कितनी है? 1700। सीट कितनी है? 3000। मैक्स टू मैक्स 4000। अब कंपटीशन आपका सिर्फ इन बच्चों से थोड़ी ना है कि ये जो 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है इनसे कंपटीशन नहीं है आपका। आपका कंपटीशन पता है किन लोगों से है? आपका कंपटीशन उन लोगों से जिनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। वो अपनी अपनी सिटी में जाने के लिए फिर से गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। और आपकी सीट कौन खा जाता है? यही लोग खा जाते हैं जिनका पहले से हो रखा है, ठीक है। तो कंपटीशन क्या है, इस चीज़ का है। और वहाँ पे जो एवरेज बच्चा होता है ना, एवरेज बच्चा जो कम से कम 150 नंबर लेकर आ रहा है, 135 नंबर लेकर आ रहा है, ठीक है, 140 नंबर लेकर आ रहा है, वो मार खा जाता है बच्चों, ठीक है। तो टू मच कंपटीशन क्या है कि इंटरनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है फालतू के। क्योंकि आजकल पता है क्या है, गवर्नमेंट जॉब को इन लोगों ने क्या बना दिया है, गवर्नमेंट जॉब को इन लोगों ने बना दिया एक हवा, कि भाई स्टेटस है। गवर्नमेंट जॉब एक स्टेटस नहीं हो सकती, ठीक है। वो आपका एक काम है, वो आपका एक धर्म है। लेकिन आजकल क्या है, वो लगा लूंगा तो वो मेरे को मिल जाएगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा भाई ये सब चीज़ों को आप थोड़ा अपने आप से दूर रखिए और रियलिटी में जिए, ठीक है। किसी का दिल टूटता है तो पहले वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने चला जाता है। भाई आप दिल्ली क्यों आ रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने? हैं, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे। आपका एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, अपने आप अपने होम टाउन में भी तो एग्ज़ाम होते हैं आपके। वहाँ पे बैठो, चुपचाप तैयारी करो, पढ़ो। देखो, जो बच्चा पढ़ेगा उसका निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। रट्टाफिकेशन और इन सब चीज़ों से नहीं निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम, ठीक है। जो भी लोग निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो अपना प्लान भी तैयार रखो ना। ये क्या बात है, 25 साल की उम्र में तैयारी कर रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि निकल जाएगा, निकल जाएगा। भाई आपके पास टाइम ही कितना बचा है? और अगर आप अब भी सीरियस नहीं है तो खत्म है भाई आपका खेल। आपसे आगे बहुत लोग हैं और निकल जाएंगे।
दूसरी चीज़ कि कंटेंट स्टेटस और यूट्यूबर, देश की सेवा बाद में। अब क्या है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जा रही है वो कंटेंट क्रिएटर बन जा रहा है, जिसकी नहीं लग रही है वो कंटेंट क्रिएटर बन जा रहा है, ठीक है। जो तैयारी कर रहा है वो कंटेंट क्रिएटर बन जा रहा है। तो सब जब कंटेंट क्रिएटर ही बन रहे हैं तो काम कौन कर रहा है भाई? हाँ, स्टेटस स्टेटस चाहिए सबको कि भाई मेरे को एएसओ बनना है, मेरे को तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो मेरा रोला हो जाएगा, मैं आईएएस बन के मेरे को लाल गाड़ी लाल वो वाली क्या बोलते हैं वो, नीली बत्ती वाली लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी तो मेरा स्टेटस हो जाएगा। ये अगर आपके पूरा दिन दिमाग में यही चीजें घूमे जा रही हैं तो भैया आपकी कैसे लगेगी यूट्यूबर? भाई एक तो मुझे समझ नहीं आता, गवर्नमेंट जॉब आपकी निकल गई, चुपचाप अपना काम करें? नहीं, यूट्यूब बना लेंगे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे, उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट खोल लेंगे भैया। तो ये क्या था, तो आप टीचर ही बन जाते, पहले टीचर ही बन जाते ना। ये कैसा आप स्कैम चला रहे हैं? हाँ, आप खुद की तो निकल गई, उसके बाद पढ़ाना चालू कर दिया, फालतू की बकवास करके लोगों को स्टेटस कर दिखा दिखा के कि भाई मैं ये करता हूँ। कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब जो है ना चुपचाप नौकरी होती है, चुपचाप वहां जाओ अपना काम करो, ऐसा कोई रोला वोला नहीं होता है, पहले से आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, अब मैं नाम नहीं लूंगी, नाम बिल्कुल नहीं लूंगी मैं उन लोगों का जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी पता होगा देश की सेवा के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। अपना यहाँ से अपना, यार एक बात बताओ, तुम अगर बिहार में रह रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी जॉब बैंगलोर में लगी है तो ऑब्वियस सी बात है ना, या तो तुम ट्रेन से जाओगे या फिर तुम प्लेन से जाओगे, ठीक है। अब तुम प्लेन से जा रहे हो तो उसमें इतना धौंस दिखाने वाली क्या बात है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैं अरे, प्राइवेट जॉब वाले तो तुमसे पहले से प्लेन में जा रहे हैं, तो तुम गरीब ही पैदा हुए हो क्या? बिल्कुल, क्या दिखाना चाह रहे हो भाई? ठीक है। अब ये जो दो मेन चीजें हैं ना, कि दिखावा, दिखावा आप लोगों को क्या दिखाया जाता है? सर चढ़ाया जाता है भाई, सर चढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको ये सरताज बनाया जाता है, बट इन रियलिटी इज जस्ट अ जॉब, इट्स जस्ट अ जॉब। यस, सिक्योरिटी होती है आपके पास कि यस आप सीजीएचएस, देखो जो बहुत गरीब तबके का इंसान है ना, उसके लिए ना सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि एक सिक्योरिटी हो जाए, उसके जीवन की सिक्योरिटी हो जाए, ठीक है। तो उसको ना ये गवर्नमेंट जॉब एक अकेला रास्ता दिखती है कि भाई अगर मैं इसको पार कर लूँ, ठीक है, तो शायद मेरे लिए वहाँ पे खुशहाल भरी ज़िंदगी हो जाए। और ये रियलिटी है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप सच में निकलेंगे इस रास्ते से, तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, आपका जीवन बहुत संवर सकता है। लेकिन यूट्यूब से दूर रहिए भाई, यूट्यूब से दूर रहिए। ये फालतू की वीडियो देखे, भैया हमारा कमेंट देख लीजिए, भैया हम आपको 100 रुपये भेज रहे हैं, हमें किताब बता दीजिए कौन सी। क्यों भाई? क्या किताब करोगे करके? किताब सारा बेसिक, आप बेसिक इंग्लिश पढ़ो यार, बेसिक जीके पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा। क्यों फंसते हो इन स्कैम में? और इनका यूट्यूब देख देख के इनके आप व्यूज बढ़ा रहे हो, वहाँ आपका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इनके कोर्स खरीद रहे हो, उनका ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, और उसके बाद फेल कौन हो रहा है? आप, ठीक है। अब एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि एन एवरेज स्टूडेंट विद नो स्किल्स फेल्स एंड गेट्स हिज लाइफ डिफरेंट। मैं दो केस बताती हूँ, ठीक है, मेरे ही सामने के केस हैं। मेरे ग्रुप में एक लड़की थी, अब वो, हर एज इज 28, ठीक है, अब वो 28 साल की हो चुकी है, वो 20 साल से तैयारी कर रही है। उसके जो मम्मी पापा है ना, रुक जाओ सेकंड स्लाइड में लिखती हूँ मैं उसके बारे में। तो ये लड़की है, ठीक है, इसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो हमारे ग्रुप में है, उसकी एज अब 28 है, वो लगभग 19-20 साल से तैयारी कर रही है, जब से उसकी ग्रेजुएशन चल रही थी, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करी उसने, एसएससी की करी, बैंकिंग की करी। उसके मम्मी पापा जो है ना वो टीचर हैं, और अब वो 28 साल की हो गई है, और अब उसका लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी का, अभी मई में ही, ठीक है। और उसका ये मुझसे कहना था कि प्लीज़ मुझे एक प्राइवेट जॉब दिलवा दो। मैंने कहा रिज्यूमे भेजो, ठीक है, अपना सीवी दिखाओ, क्या स्किल्स हैं आपके पास? ज़ीरो, कुछ नहीं है।
कुछ भी स्किल नहीं है बच्ची के पास। उसके पेरेंट्स ने उसको इतना फोर्स करा कि तुम यही करोगी, तुम यही करोगी, तुम ये। अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म। उस पे ना तो एक भी पैसा है। अब वो 28 साल की उम्र में अनएम्प्लॉयड है। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो है इंटेलिजेंट, ठीक है, बट कभी उसने क्या नहीं करा, कभी प्लान बी नहीं बनाया, या घर वालों ने उसके बनाने नहीं दिया। अब वो टेली कॉलिंग की नौकरी करने के लिए भी मजबूर है कि कहीं बस नौकरी लग जाए और मैं शादी कर लूँ। दूसरा सिनेरियो मैं बताती, ठीक है। दूसरा सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एक और लड़की है, उसने एग्ज़ाम्स दिए, उसने एसएससी के भी सारे एग्ज़ाम दिए, सीजीएल दिए, क्या बोलते, सीजीएल दिए, एमटीएस दिए, सीएचएसएल दिए, ठीक है। बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दिए, हर जगह एक-एक नंबर, 2-2 नंबर, ठीक है, 3-3 नंबर, एक अटेम्प्ट में फेल, ठीक है। ऐसे करते-करते उसकी एज वही 27-28 आ गई, ठीक है। अब उसका भी सेम सीन है कि भाई मैं क्या करूँ? प्लान भी नहीं है, कोई भी स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें तब होती हैं कि आप जब उस चीज़ को इतना दिमाग में ले लेते हैं कि भाई यही करके रहूँगा, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं। और वो चीज़ आप क्या भूलते हैं? आप भूलते हैं कि आपकी एज जा रही है भाई, आपकी उम्र जा रही है। आप समझ रहे हैं, कॉर्पोरेट में 20, 21, 22 साल से लोग काम करते हैं, कितनी लंबी पोज़ीशन पे चले जाते हैं, सैलरी कम होती है, बट अगर आप स्किल बिल्डअप करते रहें तो आपको कुछ ना कुछ आप अपना कर ही लेंगे फ्रीलांसिंग काम। लेकिन यहाँ आपकी एज बढ़ रही है और आपके पास स्किल नहीं है, आप देख रहे हैं। अब ये चीज़ ये देखो, अब आप, मैं इस बच्ची को कुछ नहीं बोलूँगी, ख़ैर बच्ची क्या, मुझसे तो बड़ी ही हैं, दीदी हैं वो, ठीक है। अब मैंने इनकी इमेज से और इनका नाम था, ये हटा दिया है मैंने। और मैं नहीं चाहती कि भाई मैं इनको कोई भी डिफेम करूँ या कुछ भी करूँ, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली 27 की एज में, लाइफ रीस्टार्ट, क्या ये करने का कोई मतलब था? मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये कोशिश करी, पर बुरा मुझे इस चीज़ का लग रहा है कि भाई 27 की एज में लाइफ रीस्टार्ट, जहाँ 27 की एज में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। मैं अपना ही क्या बोलूँ, मैं इनसे ही काफ़ी छोटी हूँ, ठीक है। और मैं कोई ब्रैग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि आई वाज़ द वन हू वाज़ ऑल्सो क्रेज़ी अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। मेरा भी 1-1, 2-2 नंबर से गए। 3-4 मैंने एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद आई हैव रियलाइज़्ड कि भाई गवर्नमेंट जॉब को मैंने क्या कर दिया, प्लान बी, ठीक है। मैंने अपनी एजुकेशन पे फ़ोकस करा, मैंने अपने काम पे फ़ोकस करा, मेरे को जिस चीज़ में अच्छा लगता था मैंने उस चीज़ में फ़ोकस करा। और कभी भी ना बैठो मत, ठीक है। ये देखो इन्होंने कोशिश करी है, आई होप कि इनका चैनल चल जाए और ये बहुत आगे जाए, मेरी यही प्रार्थना है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप बच्चों, अगर आप ठीक है, आप 18, 19, 20 साल तक के हैं, तो करिए, हासिल करिए, लेकिन जैसे ही आपकी एज जो है ना 22 साल पार कर जाए ना, 22 साल के बाद आपकी जो लाइफ है ना वो दौड़ने लग जाती है, इट्स लाइक अ रेस। वो इतनी तेजी से भागती है बच्चों कि भाई आप रोक नहीं पाओगे। 22 के बाद 24 कब आता है, 25 कब आता है, 25 से 30 कब आ जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो 22 तक आप कितनी कोशिश कर लो, मस्त दो एग्ज़ाम, शांति से बैठो, चिल करो, पढ़ाई करो। लेकिन अगर 22 तक आपको लग रहा है कि भाई मेरा कुछ सीन सेट नहीं बैठ रहा, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, तो प्लान बी की तैयारी कर लें आप वहीं से। आप काम करते-करते भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, बट कभी भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड मत रखना। कमाते रहना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप कमाओगे नहीं ना तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना था कि, और दूसरी चीज़, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ यूट्यूबर्स को देखना बंद कर दो। प्लीज़ किताब लो और पढ़ना चालू कर दो। ठीक है बच्चों? बाकी अगर कोई भी सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है, तो वो मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, वन ऑन वन सेशन ले सकता है। अदरवाइज़ मैंने पूरा कोर्स डाल रखा है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी बस ये मेरे मन की बात थी, किसी को अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर मी, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। बाय द वे, यस, अगर जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है? बाय गाइस, बाय बाय बाय।